नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरणम। आज हम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विवाह की कथा बताएंगे। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण की प्रथम पत्नी थी। रुक्मिणी जी के पिता का नाम था भीष्मक। ऐसा प्रसंग है कि भीष्मक जो थे वो विदर्भ देश के राजा थे और उनकी राजधानी का नाम कुंडिनपुर था। कुंडिनपुर था। और एक किंवदंती के अनुसार या दंत कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि ये कुंडिनपुर जो है ये आसाम के उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में स्थित है। और कुंडिनपुर के उत्तर से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार का क्षेत्र जो है भीष्मक नगर है। जो भीष्मक नगर उस समय का था, इस समय उसका नाम सदिया है और जो कुंडनपुर है उसका नाम धौला है। यानी कि रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ नाव द्वारा भीष्मक नगर यानी सदिया से कुंडिनपुर अर्थात धौलापुर में देवी की पूजा करने के लिए आई थी। यहीं से कृष्ण ने उनका अपहरण कर लिया। और ये भी कहा जाता है कि भीष्मक जो थे वो आदिवासी जनजातियों के राजा थे और वहाँ पर बाल रखने की प्रथा थी। लेकिन जब वो रुक्मिणी का भाई रुक्मी कृष्ण से रुक्मिणी को न छुड़ा सका और हार गया और बलराम के द्वारा कुद्रूप कर दिया गया, विरूप कर दिया गया, उसके दाढ़, मूछ और बाल को जगह जगह काट दिया गया और वह अपने देश में न लौटा, भोज के शहर बसाकर रहने लगा। तो वहाँ एक नई प्रथा हो गई कि वहाँ के लोग कटोरा कट बाल रखते हैं, आज भी कटोरा कट, और कृष्ण की पूजा नहीं करते। भारत के हर क्षेत्र में, हर देश में, हर समाज में पूजा होती है, लेकिन आज भी धौला और सदिया के जो आदिवासी हैं वो कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया था। उनके धर्म में आज भी जाति प्रथा इतनी प्रबल है कि कोई दूसरी जात से शादी नहीं कर सकता, चाहे वो जनजाति क्यों न हो, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और एक भीष्मक नगर, जैसा मैंने कहा कि विदर्भ देश में है। अब विदर्भ देश जो है ये महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, नागपुर और अमरावती मंडल को मिला करके कुल 11 जिले बनते हैं। यही 11 जिला मिला करके विदर्भ कहा जाता है। और इसके पश्चिमी भाग में कुंडिनपुर भी स्थित है। कुंडिनपुर भी स्थित है। मेरा ख्याल है एक रेलवे स्टेशन भी है कुंडिनपुर। प्रयागराज से इलाहाबाद जाते समय रास्ते में कुंडिनपुर रेलवे स्टेशन मिलता है, ऐसा मुझको आभास हो रहा है याददाश्त के हिसाब से। तो भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी और रुक्मिणी का भाई था रुक्मी। रुक्मी बहुत ही दुष्ट था और कृष्ण से द्रोह रखता था और वही अपने परिवार का सर्वोपरि था। उसके सामने उसके पिता वगैरह की नहीं चलती थी। और वो शिशुपाल का मित्र था। अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। शिशुपाल कौन थे? भगवान कृष्ण के 5 बुआ थी, यानी वसुदेव जी के 5 बहनें थीं। उसमें से एक बहन का नाम था वसुदेव के श्रुतस्रवा। श्रुतस्रवा, जो श्रुतस्रवा थी, उनका विवाह दम्घोष के साथ हुआ था और दम्घोष के पुत्र का नाम था शिशुपाल। कृष्ण भगवान की एक बुआ श्रुतदेवी भी थी, उनका लड़का दंतवक्त था, उन्हीं का लड़का दंतवक्त था। यानी शिशुपाल और दंतवक्त दोनों कृष्ण की बुआ के लड़के थे।
ये शिशुपाल वही है जो पूर्व जन्म में रावण था और उसके पहले यह हिरण्यकश्यप था। और ये दंतवक्र वही है जो पिछले जन्म में विभीषण था और उसके पहले जो है वो हिरण्याक्ष था, हिरण्याक्ष था। तो ये शिशुपाल जो है इसी के साथ रुक्मी अपनी बहन की शादी करना चाहता था। सारी योजना बन गई, शादी की डेट तय हो गई और दमघोष जी दमखम के साथ बारात लेकर भीष्मक नगर भी पहुंच गए। बारात पहुंच गई तो पहले आज की तरह नहीं था कि शाम को बारात पहुंची, 12 बजे तक द्वार चार हुआ, 2 बजे विवाह हुआ, सुबह विदाई। 2 दिन 4 दिन पहले बारात पहुंचती थी, स्वागत सत्कार हो रहा था, औपचारिकताएं होती थी। जब विवाह का मुहूर्त आता था तो विवाह किया जाता था। तो बारात पहले पहुंच गई थी, रुकी थी। इधर जो है विवाह की तैयारियां हो रही थी। और उस बारात में शिशुपाल के जो मित्र राजा थे वे भी आए थे। यहाँ तक कि उसमें जरासंध भी आया था, वही जरासंध आया था जिसको कृष्ण भगवान ने 17 बार हराया था और नाटक करके 18वीं बार भाग खड़े हुए थे। ये कथा मैं बता चुका हूँ। उसमें पौंड्रक भी आया था, पौंड्रक भी आया था, काशी नरेश, विदुरथ आए थे। इस प्रकार से उसके जो जिसकी वैसी प्रकृति थी उस प्रकृति के राजा भी उसकी बारात में आए हुए थे। लेकिन रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी की अवतार थी। लक्ष्मी भगवान की नित्य शक्ति, नित्य शक्ति भगवान की हृदय की वासिनी है। और वो रुक्मिणी जी जो है लक्ष्मी की अवतार थी। रुक्मिणी जी चाहती थी कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो। असलियत हो कि अंदर अंदर को मालूम था कि कृष्ण भगवान है, मैं उनकी हमेशा की पत्नी हूँ, लेकिन वो भी तो एक लीला ही कर रही थी। उन्होंने ऐसा जाहिर कर रही थी कि कृष्ण के जस को उन्होंने सुना। विभिन्न लोग बताते थे कृष्ण ऐसे हैं तो कृष्ण वैसे हैं, खूबसूरत हैं, बलवान है, सोने की लंका है, यानी धन बल जन शिक्षा संस्कार हर चीज़ से कृष्ण जो है सामर्थ्य है, इसलिए उनके साथ विवाह करना चाहती थी। वो शिशुपाल के साथ कतई नहीं चाहती। तो उन्होंने एक ब्राह्मण देवता के द्वारा 7 श्लोक लिख करके बतौर संदेश कृष्ण के पास भेजा। उस 7 श्लोक का सारांश यह है कि स्पष्ट रुक्मिणी ने कह दिया कि अगर आप मेरे साथ पाणी ग्रहण नहीं करते तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। शिशुपाल के साथ मैं विवाह को कौन कहे उसकी परछाई भी नहीं देखना चाहती। मैं आपकी हूं, आपकी रहूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। आप मुझको बचाइए, ले चलिए, मेरे साथ विवाह कीजिए। जब ये पत्र भगवान कृष्ण को मिला तो भगवान तुरंत तैयार हो गए, तुरंत तैयार हो गए। और ब्राह्मण देवता को भी साथ ले लिए और चल दिए। जब बलराम ने सुना कि हमारे भैया तो अकेले चले जा रहे हैं तो वो भी अपनी सेना के साथ, छोटी मोटी सेना जो कुछ थी, सेना के साथ पीछे हो लिए, वो भी पहुंच गए। अब ब्राह्मण देवता अभी नहीं आए। द्रौपदी बहुत ही परेशान है कि कहीं ऐसा न हो लग्न आ जाए, मेरी शादी जबरदस्ती कर दी जाए। अभी नहीं आए, अभी किस नहीं आए। उसके बाद ब्राह्मण देवता दिखाई पड़े, लेकिन ब्राह्मण देवता के रंग रूप भाव को देखकर रुक्मिणी को अंदाजा लग गया कि कृष्ण जो है वो पधार गए हैं। ब्राह्मण देवता ने भी बताया कि आ गए हैं। जब भीष्मक को पता चला कि मेरी पुत्री रुक्मिणी का विवाह देखने के लिए कृष्ण और बलराम पधारे हैं तो उन्होंने अगवानी किया, मधुपर्क से उनका स्वागत किया। मधुपर्क हो रहे हैं, दही में अगर मधु डाल दिया जाए तो उसको मधुपर्क कहते हैं। मधुपर्क बहुत शुभ चीज़ मानी जाती है, बहुत पौष्टिक ही होती है, लेकिन उसका आयुर्वेदिक बहुत बड़ा महत्व है। दही और दही में मधु,
लोग कहते हैं कि दही नुकसान करता, सुबह नहीं खानी चाहिए, लेकिन सुबह का कभी भी दही खाइए, उसमें मधु मिला दीजिए, आपको नुकसान नहीं करेगा। तो मधुपर्क के द्वारा उनका स्वागत किया गया, जलपान कराया गया, उनको उचित स्थान पर ठहरा दिया गया। तो वहाँ की प्रथा के मुताबिक देवी की पूजा करने के लिए निकलना था रुक्मिणी को, देवी की पूजा के लिए। अब जैसा मैंने बताया, अगर आप आसाम वाला क्षेत्र मानते हैं तो रुक्मिणी जी भीष्मक नगर से अर्थात सदिया से निकलकर कुंडीनपुर में अर्थात वर्तमान के धौला में देवी का पूजन करने के लिए निकली। आज भी धौला में देवी का मंदिर है भी, और या यहाँ कह लीजिए कुंडीनपुर, तो जहाँ भी रहा हो देवी का मंदिर करने के लिए निकली। उसके बाद रुक्मिणी जी क्या थी, 6 वर्ष तक शैशव अवस्था होती है, 6 वर्ष पूरा होते हुए बाल्यावस्था शुरू होती है, जिसको पौगंड कहते हैं। 11 वर्ष तक पौगंड अवस्था होती, बाल्यावस्था। जैसे 12वां वर्ष शुरू हुआ उसको किशोरावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था 16 वर्ष तक रहती है। अब 16 वर्ष जिस दिन पूरा हुआ उस दिन तरुणावस्था हो जाती है, मंजू अवस्था। तो जो रुक्मिणी थी वह किशोर अवस्था और तरुणावस्था के संधि पर थी, अर्थात 15 साल उनका पूरा हो गया था और 16वां साल पूरा होना चाहता था, कुछ ही महीना या दिन अवशेष था जबकि घटना है। बहुत ही सुकुमार, बहुत ही खूबसूरत, क्या वर्णन करें, जो लक्ष्मी का ही अवतार हो, मैं किस मुख से वर्णन करूं। जितना भी वर्णन किया जाए वो कुछ नहीं है। विश्व का ऐश्वर्य उनके साथ है, सारी सुंदरता उन्हीं की है। तो उनकी इतनी खूबसूरती को देख करके जो राजा लोग देख रहे थे दूर से बारात से, सब विह्वल हो गए। जबकि घिरी थी चारों तरफ सैनिकों से, महिलाएं गाना गा रही थी, बजा रही, ढोल बजा, सब हो रहा, जा रही हैं। लेकिन अब भगवान की माया कुछ रही कि जितने थे वहाँ पर अगल बगल सब बेसुध। अब कृष्ण भगवान ने तुरंत रथ अपना बगल किया रुक्मिणी के। रुक्मिणी जी उस रथ पर स्वतः चढ़ना चाहती थी कि भगवान ने हाथ पकड़ के उस पर बैठा लिया। अब जितने राजा महाराजे थे सब जुटे हुए बाराती पीछा किए, लेकिन भगवान की माया सब पीछे गए, कोई आगे पीछे नहीं हो पाया। उसके बाद जैसे गरुण अपना अमृत का भाग लेकर के चला जाए, उसी प्रकार से कृष्ण भगवान रुक्मिणी को लेकर पलायन कर गए। उसका भाई, रुक्मिणी का भाई रुक्मी कृष्ण का पीछा किया, काफ़ी दूर तक पीछा किया। उसने शपथ ले लिया कि जब तक मैं रुक्मिणी को वापस नहीं छुड़ा लूँगा उस कृष्ण से, मैं अपने देश कुंडीन पर नहीं लौटूंगा, कतई नहीं लौटूंगा। ये किया वो। अपशब्द भी कृष्ण को कहा, उसने ग्वाला ग्वाला कहा, जब कृष्ण ग्वाले नहीं थे तो क्षत्रिय थे, लेकिन चूंकि पले थे ग्वाले के यहाँ, ग्वाले के यहाँ पले थे तो लोग उनको टांट भी करते थे, ताना भी देते थे, अरे ये तो ग्वाला है, ये तो वही रहे। जबकि कृष्ण भगवान वही थे न, ग्वाले थे, वो तो क्षत्रिय थे, यादव थे। तो टांट भी कसा किया, लेकिन कृष्ण भगवान जो है बहुत भी, उसके बाद युद्ध करने लगा। भगवान ने क्या किया, उसका सब बलराम ने ही, भगवान की जरूरतें नहीं पड़ी, बलराम उसको हरा दिया, बांध लिया उसको, रुक्मी को। उसके सिर, आधा सिर मुड़वा दिया, आधी मूछ मुड़वा दिया, आधी दाढ़ी मुड़वा दिया। उसके बाद अब लगा रुक्मिणी जी को कि मेरे भाई का वध हो जाएगा। वो भगवान थर लगी कामने, भगवान का चरण पकड़ लिया रुक्मिणी ने, यानी चाहती थी मेरे भाई छोड़ दिया जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा बलराम से, भैया ये किसी का मूड़ मुड़वा देना, दाढ़ी मुड़वा देना, कुद्रूप कर देना तो वध के ही समान है, रिश्तेदारों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।
ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान के जवाब तो नहीं दिया बलराम ने, लेकिन रुक्मिणी से कहा कि ऐसा है मेरी भाभी, अब भाभी कह रहे ना, भाभी क्षत्रिय धर्म ही ऐसा है कि ये दोस्त दुश्मन कुछ नहीं देखता है, जो आ पड़े उसी से निपट लेता है। बुरा मत मानना, हमने मंगल कामना के लिए ही ऐसा किया है। तुम्हारी मंगल करिए, चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसका वध हम नहीं करेंगे। तो वहीं छोड़ दिए, लेकिन लोक लज्जा बस वो रुक्मी वापस नहीं गया। एक उसने स्वयं नगर बसाया, उसका नाम रखा उसने भोजकट, भोजकट नाम का शहर रखा और वहीं पर रहने लगा, कभी वापस ब्रजेश नहीं गया। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारकापुरी आए और उन्होंने वैदिक विधि से रुक्मिणी के साथ भगवान नारायण ने कृष्ण ने विवाह किया और सपत्नीक जो है दाम्पत्य जीवन को निभाते हुए द्वारकापुरी में वास करने लगे। ये रही रुक्मिणी की भगवान के साथ विवाह की कथा। अगली बार हम आपको रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के बारे में बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, जय परशुराम।